बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 3। और आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो फॉर्मेट चेंज हो गया है। वो इसलिए क्योंकि कुछ बंदों ने सजेस्ट किया था कि मतलब स्टैंड पे बनाना थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट होता है देखने के लिए, उससे मेरे हाथ का शेडो आ जाता था तो वो इनएफिशिएंट था। सही है। तो आज के बाद इंशाल्लाह ये शायद आप लोगों ने ये पीपीटी का फॉर्मेट यूनिवर्सिटी में देखा भी होगा, चूँकि एक साल ही पूरा कोरोना में गुजर गया, इनफैक्ट 2 साल। तो आप लोगों को पता होगा कि पीपीटी में किस तरह लिखा जाता है और किस तरह टीचर्स डिलीवर करते हैं। तो उस तरह हो गए हमारे लेक्चर्स इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ एडिशनली आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई गाइड यूज़ करनी है ना, हर बंदे के अपना शौक़ होता है, अकेडमीज़ वाले अपने वो करते हैं ना, रिकमेंड करते हैं। बट इफ़ यू आस्क मी, मतलब पाकिस्तान के लेवल पे, इफ़ यू आस्क मी फॉर एनईटी और पीएस और ईकैट, मतलब ये 3 जो सबसे मुश्किल टेस्ट होते हैं मैथ्स के रिलेटेड, इंजीनियरिंग के रिलेटेड ना, उसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये वाली गाइड यूज़ करें। ये लिखी है सर क़य्यूमुल्लाह खान वज़ीर ने, और इसमें सारा थ्योरी है और इसमें मतलब प्रॉपर एमसीक्यूज़ है। इसके एमसीक्यूज़ बहुत टफ़ हैं। आप एक किप्स लेवल से तो मैं बोल सकता हूँ कि 20 टाइम्स टफ़ है। इसके एक एमसीक्यू किप्स के मतलब कोई मैच ही नहीं है। बट ये मसला ही यही है ना कि इसको बंदा पहले उठा के रीड कर लेता है तो वो नहीं समझता कि ये क्या लिखा है। अब फर्स्ट टाइम जब मैं, इसलिए तो अगर ये पेजेस में सिर्फ शेयर कर लेते ना कहीं पे, तो उस बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। अगर आप लोग ये देख सके ना, तो यही बातें मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन भी करके दी थी। तो इसलिए अब वो बंदा इसको आसानी से समझ सकेगा कि ये क्यों इस तरह होता है। ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़े थे ना, ये मैंने खुद ही छोड़े थे, क्योंकि ये पॉइंट्स आपके बिल्कुल एंटी लेवल के ही नहीं, ये थोड़े से उससे भी ज़्यादा है। इसमें सर ने थोड़ा सा जेई मेन तक भी टच दे दिया है ना। और दूसरी बात ये है कि मैं अगर मेरे खुद पूछो तो मैंने खुद भी यही गाइड यूज़ की थी जब मैं एनईटी दे रहा था, और इवन मेरे फ्रेंड्स तक भी यही सजेस्ट किए। और मेजॉरिटी बंदे जो ये यूज़ कर लेते हैं उनके 70+ होते हैं मैथ्स में, फॉर द मेन रीज़न कि ये आपको ऐसे लेवल पे पढ़ा लेता है ये बुक कि वो मतलब आपको एनईटी लेवल से ऑलरेडी हाई होता है ना, तो बस आपके लिए आसान होता है ये बाकी क्वेश्चंस। तो एनईटी में कुछ क्वेश्चंस आपके कोर्स के होते हैं, मतलब 80 में से 60 तो आपके कोर्स के होते हैं, लेकिन 20 थोड़े से इधर उधर से होते हैं ना, जो बंदे को बहुत तंग कर देते हैं ना। तो वो 20 तो डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं वो 60 वाले मार्क्स में, और वो 70 वाले मार्क्स में, और वो 10 मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं एक बंदे के, तो बस उसके बाकी भी कवर हो जाते हैं, अनलेस वो मिस्टेक ना करे कोई बड़ी। और इस दरमियान अगर आप लोगों को थोड़ी सी मतलब बैकग्राउंड से आवाज़ आई, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ और मैं हॉस्टल में होता हूँ, तो मतलब यहाँ का माहौल इस तरह होता है ना कि मतलब कभी कभी एक दो चीख आ जाए इधर उधर से, तो काइंडली आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो आज शुरू करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स, और आज हम करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स और उसकी प्रॉपर्टीज़, डिनोशन वगैरह मैंने लास्ट वीडियोज़ में सिखाई थी। आज हम शुरू करेंगे, चलो बेसिक से शुरू कर देते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। अच्छा, एक की बात दूसरे की 2 इस तरह मैं लिखता हूँ, लेकिन इस बार मैं z इस तरह लिखूँगा और 2 मेरा इस तरह होगा। सही है। ये जो मैं लगाऊंगा ना, ये z को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर मैं z इस तरह लिखूँ ना तो आप लोगों को ये भी 2 लगेगा। तो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिनोट करते हैं z से। z इज़ योर कम्प्लेक्स नंबर, और z इक्वल किसका होता है? z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आई, जो मैं लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ। अब वो किस तरह होते हैं? अच्छा, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आई, ये है आपका कम्प्लेक्स नंबर्स का डिनोशन, जहाँ पे z आपका कम्प्लेक्स नंबर होता है, a आपका रियल पार्ट होता है, ये आपका रियल पार्ट होता है। सही है। और b आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। अच्छा, b आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। सही है। आपका bi इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। देखिए, अ नंबर इज़ नेवर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स इटसेल्फ। सपोज मैं आपको 3 दे दूँ, ये तो रियल नंबर है, बट अगर मैंने यहाँ पे i लगा दिया, ये i इसको इमेजिनरी या कम्प्लेक्स बना देते हैं। सही है। 3 खुद एक कम्प्लेक्स नंबर नहीं, ये i इसको बनाते हैं। सो और हियर आपका इमेजिनरी पार्ट जो है ना, इमेजिनरी पार्ट का मतलब है कि किस नंबर को इमेजिनरी बनाया गया है, तो वो आपके b को इमेजिनरी बनाया गया है। किसने बनाया है? i ने। सही है। अच्छा, तो आपका रियल पार्ट डिनोट होता है आर ई ऑफ जेड। रियल पार्ट आपका डिनोट होता है आर ई ऑफ जेड। सही है। आर ई ऑफ जेड मतलब अगर ये आपको बुक में दिया जाए तो बंदे कहते हैं कि अभी ये क्या लिखा है ना, तो इसलिए रियल पार्ट को डिनोट किया जाता है आर ई ऑफ जेड, और आपके इमेजिनरी पार्ट को डिनोट किया जाता है आई एम ऑफ जेड। सही है। अच्छा, ये तो बेसिक डिनोशन होगी कि डिनोट किस तरह किया जाता है। अच्छा, अब इसमें ये प्योरली रियल कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, और कुछ और इस पर एमसीक्यूज़ किस तरह पर। देखिए, ये तो थ्योरी, ये तो आपको बुक में पहले पेज पे भी मिल जाएगी ना, ये तो आसान है। बट जो असल मज़ा होता है वो एमसीक्यू सॉल्व करने में होता है, कि मतलब इस पर अगर कोई आपसे एमसीक्यूज़ पूछे तो आपने किस तरह उसको सॉल्व करना होता है। और अगर वीडियो में मतलब मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ तो आप लोग काइंडली वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं 1.25x और 1.5x, ताकि आप लोगों को एडजस्ट करने में आसानी हो। अच्छा, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है ना, वो आपका होता है z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आई, a प्लस बी आई। सही। a इज़ योर रियल पार्ट, b इज़ योर इमेजिनरी पार्ट। तो मैं अभी इस पे एक एमसीक्यू आपको बना के दे देता हूँ। सही है। चलो मैं आपको दे देता हूँ कि z इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 आयोटा। सही है।
मैंने आपको दे दिया z इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आयोटा। तो z स्क्वायर का रियल पार्ट मुझे बताओ, z स्क्वायर का, सही है, मैंने पूछा है कि z स्क्वायर का रियल पार्ट बताओ। रियल पार्ट इसका क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर। अच्छा, तो अब z ये है ना आपका, आप इसको ज़रा स्क्वायर कर लें, तो 2x प्लस 3i, इसको ज़रा स्क्वायर कर लें, तो ये आपके पास आता है 4x स्क्वायर। 3 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो ये इसको -3 बना देगा, सही है। ये इसको -1 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये इसको -3 बना देगा, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 आयोटा x, सही है। अब इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट जो है ना, देखो i किसके साथ है, 12x के साथ आपका i है, सही है, 12x के साथ आपका i है, तो आपका रियल पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 3 है। आपका रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर आपका है 4x स्क्वायर माइनस 3, सही है। और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट वो है आपका 12x, सही है। अच्छा, अब दूसरा MCQ देख लेते हैं। पहले उसमें मैं उससे पहले एक पॉइंट एक्सप्लेन करके दे दूंगा, फिर वो MCQ करा के दे दूंगा। आपका z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, ये कब आपका प्योरली रियल होगा और कब आपका प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी किसे कहते हैं, तो व्हाट इज़ प्योरली रियल। प्योरली रियल होता है कि आप जब, मतलब प्योरली रियल मतलब उसमें आयोटा का टर्म फिनिश हो जाए, सही है। प्योरली रियल कि वो सिर्फ एक रियल नंबर ही रह जाए। तो z कब रियल नंबर रहेगा, जब आपका ये b 0 हो जाएगा। अगर b 0 हो गया ना, तो आपका तो ये सारा टर्म वैनिश हो जाएगा। देखिए मैंने बताया ना कि इमेजिनरी कौन सा नंबर बनाता है या कम्प्लेक्स कौन सा बनाता है, i बनाते हैं। तो i को के साथ आपने 0 मल्टीप्लाई कर दिया तो सारा टर्म कैंसिल हो गया, तो आपके साथ सिर्फ z इज इक्वल टू a बच जाता है, सही है। तो ये आपका प्योरली रियल हो गया। अब पिछला क्वेश्चन ज़रा देखें, अगर मैं इसमें से आप लोगों से पूछता ना कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आई है, क्वेश्चन को गौर से देखें, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, तो z इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आयोटा अगर है, सपोज मैंने क्वेश्चन दे दिया ना, तो z स्क्वायर का रियल पार्ट या z स्क्वायर का रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये तो मैंने पूछ लिया। लेकिन z स्क्वायर कब प्योरली रियल होगा, क्वेश्चन को देखें। z स्क्वायर आपका है, z आपका है 2x प्लस 3, z स्क्वायर कब आपका प्योरली रियल होगा, तो z स्क्वायर आपका तब प्योरली रियल होगा जब आपके z स्क्वायर का b 0 हो जाए, z स्क्वायर का इमेजिनरी पार्ट का नंबर 0 हो जाए, सही है। ये तो मैंने जनरल लिखा है a b। अब यहाँ पे आपका b क्या है, आपका 3 आयोटा है, सही है। लेकिन ये वाला b नहीं, आपसे तो स्क्वायर का पूछा गया है। तो स्क्वायर के बाद आपने क्या किया, स्क्वायर के बाद आपके इमेजिनरी पार्ट आ गया 12x। अब 12ix आपका ये आ गया, 12x आपका इमेजिनरी पार्ट है, 12ix आपका पूरा वो नंबर है, सही है। तो 12ix इज इक्वल टू 0, 12x इज इक्वल टू 0। आपका 12ix है ना, 12ix को अगर मैं 0 कर दूँ ना, इसके इस 12i को मैं 0 कर दूँ तो ये भी 0 हो जाएगा सारा। अगर 12ix को मैं 0 कर दूँ ना, 12x को मैं 0 कर दूँ तो आयोटा भी उसके साथ 0 हो जाएगा। तो अगर आयोटा 0 हो गया ना, तो मेरा तो b चला गया, तो मेरे साथ सिर्फ a बचेगा। और मैंने बताया था पिछले MCQ में कि 4 स्क्वायर माइनस 3 आपका रियल पार्ट ऑफ z है, सही है। तो अगर मैं आपको बोल दूँ कि 4x स्क्वायर माइनस 3 ये भी आ गया, और उसके बाद आया था प्लस 12 आयोटा x, सही है, 12 आयोटा x ये आया था मेरे z स्क्वायर का वैल्यू, सही है। तो अब ये प्योर z स्क्वायर कब प्योरली रियल होगा, जब इसका 12x 0 हो जाए, 12x 0 हो जाए, क्योंकि अगर 12x 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई आयोटा से 0 आता है, 12x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो आप लोग को ऑप्शंस मिले होंगे, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 और 0 भी होगा, तो आपने उसमें से 0 सेलेक्ट करना, सही है। ये तो ईजी था, ये तो आसान MCQ होता है, ये तो बंदे को डायरेक्टली पता चल जाता है। अच्छा, इसी तरह एक दूसरा MCQ कर लेते हैं। इफ z इज इक्वल टू सपोज 1 प्लस आयोटा, सही है। अच्छा, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो z स्क्वायर का आप लोग मुझे ज़रा रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों बताएं, सही है। तो z स्क्वायर ज़रा कर लें, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, सही है, 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इससे आपके पास आता है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, सही है, प्लस 2 आयोटा। तो ये आपके पास क्या आता है 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, 1 माइनस 1 0 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 1 0 प्लस 2 आयोटा। तो इसमें जो है ना आपका रियल पार्ट 0 है और आपका इमेजिनरी पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है, रियल पार्ट 0 है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इवन आपने सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मेट ही पढ़ लिया ना, उस पर भी MCQs बने जा सकते हैं और ये बनते भी हैं। आप लोगों के बेसिक क्वेश्चन यही होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट कर लेते हैं कि ये z कब प्योरली बोथ रियल भी होगा और बोथ इमेजिनरी भी होगा, सही है। z इज इक्वल टू a प्लस बी आई है। अच्छा, मैंने तो सिर्फ प्योरली रियल की बात की, प्योरली इमेजिनरी कब होगा ये तो आप लोग खुद भी बता सकते हैं। प्योरली इमेजिनरी की सिर्फ इमेजिनरी का पार्ट बचे, तो मतलब व्हेन योर रियल पार्ट a इज़ 0, जब आपका a 0 हो जाए ना,
तो आपका पूरा कम्प्लेक्स नंबर जीरो हो जाएगा, सॉरी प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपके पास बी बच जाएगा। सही, बी आयोटा बच जाएगा। अब आयोटा है तो उसने बी को वो किया, तो ये प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। सही है। सो व्हाट इज आयोटा इटसेल्फ? आयोटा इटसेल्फ इज प्योरली इमेजिनरी। सही है। z इज इक्वल टू, अगर मैं आपको सिर्फ आयोटा बोल दूँ, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 0 + 1 आयोटा। सही है। आयोटा को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 0 + 1 आयोटा, तो z इज इक्वल टू आयोटा। सो व्हाट इज इट? इट इज़ प्योरली इमेजिनरी। सही है, प्योरली इमेजिनरी, इसलिए हम आयोटा को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। सही है। अच्छा, अगर मैं आपको दे दूँ, सपोज मैं आपको 0 दे दूँ, व्हाट इज़ 0? तो 0 वो नंबर है कि वो आपका बहुत प्योरली रियल भी है। z इज इक्वल टू 0 + 0 आयोटा। सही है, या ओनली 0 भी लिख सकते हैं आप। ये आपका बहुत प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका रियल पार्ट भी 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो MCQ तो बनते हैं और इनफैक्ट ईजी भी होते हैं अगर बंदे को मतलब उसको हैंडल करना हो तो आसानी से, मतलब होता किस तरह है। अच्छा, अब इस पर कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। जिस तरह हम अर्थमेटिक में मतलब 2x + 3x कर लेते थे, अलजेब्रा में 5x² + 6x² इस तरह कर लेते हैं ना, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, तो पहला ऑपरेशन ऑब्वियसली एडिशन का ही होना है, क्योंकि पहले हम सम ही करते हैं चीज़ों को। सही है। तो अगर आपका, अच्छा अब मैं यहाँ पे दो टर्म्स पहले डिफाइन कर लेता हूँ। अब एक आपका होगा Z1, एक आपका होगा Z2। सही है, Z1 और ये एक आपका होगा Z2। अच्छा, तो नंबर 1, अच्छा Z आपका लेट्स से ये है a + bi, a + bi, वेयर a b आर एनी रियल नंबर्स। सही है। और Z2 आपका होगा c + di कर लेते हैं। सही है, c + di, वेयर c एंड d आर एनी रियल नंबर। सही है। तो अच्छा, आपका a + bi कब आपका रियल होगा, कब आपका इमेजिनरी होगा? Z2 = c + di कब आपका रियल होगा, कब आपका इमेजिनरी होगा? ये तो आप लोगों को पता चल गया। अब हम देखते हैं इनको प्लस किस तरह किया जाता है। तो ये रूल याद रखिए, इसी पे MCQs बनते हैं। सही है। रूल किस तरह है, या मतलब एडिशन किस तरह की जाती है? तो Z1 + Z2, सही है, इज इक्वल टू, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, a + bi, ये Z1 है आपका, प्लस c + di। सही है, ये आपका Z2 है। अच्छा, अब आप लोगों ने इस तरह करना है ना कि जब भी आपने सम करना है तो आपने रियल प्लस रियल करना है। रियल पार्ट ऑफ Z1, मतलब Z1 के रियल पार्ट को, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल के साथ करना है, इमेजिनरी के साथ करना है। तो a + c आएगा, तो आपके इसके रियल पार्ट का एडिशन होगा a + c, और आपके इमेजिनरी पार्ट का एडिशन होगा, मतलब इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है, प्लस b आयोटा प्लस d आयोटा। सही है। और ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, प्लस आयोटा इंटू b + d, b + d। सही है। तो अब ये आपका क्या है, ये आपका इमेजिनरी टाइप्स, सॉरी इमेजिनरी जो पार्ट्स है ना उनका सम है। तो जब आप दो नंबर को सम करते हैं ना, तो आपने उनके रियल को रियल के साथ प्लस करना होता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस करना होता है। MCQ कर लेते हैं। MCQ में सिर्फ कराता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आसानी से आए ना, बाकी MCQ तो बहुत ईजी होते हैं। मैं आपको दे दूँ 1 + आयोटा आपका Z1 है। सही है, Z1 आपका 1 + आयोटा है, Z2 आपका 1 - आयोटा है, सॉरी Z2 आपका 1 - आयोटा है, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया ना, Z2 आपका 1 - 2 आयोटा है। जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, आपका जो वो है, आपका जो Z1 है वो 1 + आयोटा है, और आपका जो Z2 है वो 1 - आयोटा है। तो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि व्हाट इज Z1 + Z2, देखो अब मैं दो MCQ को मिक्स कर रहा हूँ, दो कंसेप्ट को मिक्स कर रहा हूँ। सही है, Z2। अच्छा, तो 1 + आयोटा ये आपका Z1 है, प्लस 1 - आयोटा ये आपका Z2 है। तो मैंने क्या बोला कि रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 1 + 1 2, ये आपके रियल पार्ट का सम आ गया। आयोटा माइनस आयोटा या आयोटा प्लस इंटू माइनस आयोटा 0, 2 + 0, तो आपका Z1 + Z2 आता है 2 + 0 आयोटा। सही है, Z1 + Z2 आते हैं 2 + 0 आयोटा। तो अब MCQ में तो ये नहीं पूछा जाएगा ना कि ये आंसर निकालो, ये तो बहुत आसान है ना। वो आपको ये देंगे कि इफ Z1 इज़ 1 + आयोटा एंड Z2 इज़ 1 - आयोटा, देन Z1 + Z2 इज़, तो वो आंसर में होगा ऑप्शन है प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, बोथ, नन। तो ऑब्वियसली इट्स प्योरली रियल क्योंकि इसके इमेजिनरी पार्ट 0 है। सही है। अच्छा माइनस कर लेते हैं। तो अगर सेम Z1 आपका है a + b आयोटा, a + b आयोटा, और Z2 आपका है a - b आयोटा। सही है, a - b आयोटा। तो Z1 - Z2 कितना होगा? तो Z1 - Z2 और ये आपका Z1, तो Z1 - Z2 आपका होगा, आप लोगों ने जस्ट 1 सेकेंड यार, छोटी सी गलती कर ली मैंने।
ये सी और डी थे, ए और बी तो ऊपर वाले थे। अच्छा ये आपका सी माइनस डी आयोटा, सही है। Z1 आपका a प्लस बी आयोटा, Z2 आपका सी प्लस डी आयोटा, तो Z1 माइनस Z2 कितना होगा, a प्लस बी आयोटा, सही है। अब माइनस लगाना होगा दरमियान में, माइनस इंटू सी माइनस डी आयोटा, सही है। तो a माइनस सी किसे, तो अभी आपने ये करना है कि आपने को इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग से मतलब सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो a माइनस सी मतलब सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस ऑफ रियल पार्ट्स, a माइनस सी प्लस आयोटा इंटू बी माइनस डी, इसी तरह जो ऊपर प्लस की तरह किया था। बस प्लस में हम इस तरह करते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस करते हैं। और सब्ट्रैक्शन में हम ये करते हैं कि हम रियल को रियल से माइनस करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी से माइनस करते हैं, सही है। सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूँ ना कि Z1 इज इक्वल टू सपोज 1 प्लस आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, सही है, 1 माइनस आयोटा। और मैं आपसे बोल दूँ ना कि Z1 माइनस Z2 जो है ना ये आपका प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, क्या होगा, तो 1 प्लस आयोटा, सही है, और ये प्लस सॉरी ये आपका माइनस आएगा क्योंकि भी मैं माइनस का क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो 1 प्लस आयोटा और आपका पास आता है माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा, सही है। अच्छा अब देखिए 1 माइनस 1 रियल पार्ट को रियल से माइनस करना है, सही है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आपका इधर का रियल पार्ट जो है ना वो माइनस आयोटा है। एक्चुअली ये माइनस आयोटा है, नो इट्स नॉट माइनस आयोटा, ये आपका यहाँ पे 1 पार्ट है, आयोटा के साथ आपका यहाँ पे 1 वैल्यू है, तो आप लोगों ने 1 को माइनस करना है, लेकिन 1 माइनस इंटू माइनस 1 करना होगा अपने यहाँ पे, सही है। जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा तो 1 माइनस 1 ये आप लोगों ने रियल को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आपके इमेजिनरी का पार्ट क्या है, 1 है, सही है। तो 1 माइनस करना कौन सा है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, -1 है, सही है। तो 1 माइनस 1 से 0 आता है, प्लस 1 माइनस इंटू माइनस 1 से 2 आता है। तो आयोटा जब कॉमन ले लेंगे तो ये मतलब बेसिकली इस तरह आयोटा माइनस इंटू माइनस आयोटा। अब मैंने सिर्फ इनके 1 और ये इस -1 को वो कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके साथ आयोटा आखिर में लिखते भी हैं, सही है। तो अगर इस तरह भी करें ये भी सही है, इस तरह करें ये भी सही है। तो आयोटा माइनस इंटू माइनस आयोटा, तो ये 2 आयोटा, और आप लोग देख सकते हैं ये पे भी आपके पास 2 आयोटा आ रहा है, सही है। तो ये आपके पास प्योरली इमेजिनरी है। तो यू कैन सी कि Z1 प्लस Z2 वाज प्योरली रियल, बट Z1 माइनस Z2 वाज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपके पास इमेजिनरी टर्म आ रहा है। तो अभी अब इसलिए आप लोगों को पता ही होगा कि नेक्स्ट उसका तो मल्टीप्लिकेशन ही होगा, लेकिन आप लोग ये क्वेश्चन दिए भी जा सकते हैं ना। सपोज मैं आपको बोलूँ कि a प्लस बी आयोटा, एक सेकंड इसका एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बंदों को। अच्छा तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ ना, सपोज कि अगर Z1 इज इक्वल टू Z2, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि Z1 Z2 के बराबर है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि Z1 का जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। कंडीशन क्या है कि आपका Z1 Z2 अगर बराबर हो तो इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कब बराबर होते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, सही है। और ये कब बराबर होते हैं, एक तो ये है, और दूसरी कंडीशन है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू, सॉरी ये Z1 है, इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, सही है, Z2। तो आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 पे काम करते हैं। हम इस पे एक MCQ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसका कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए। अच्छा तो MCQ है, सपोज आपको इस तरह तो नहीं दिए जाएंगे कि आप लोगों को बहुत इजी भी मिलेंगे हमेशा, लेकिन चलो अगर आपको मैं दे दूँ कि a प्लस बी आयोटा, सही है, a प्लस बी आयोटा माइनस, अब देखो यहाँ पे मैंने इनके वैल्यूज़ नहीं दिए, माइनस आयोटा इंटू 3a प्लस बी, 3a प्लस 2b, सही है, 3a प्लस 2b। चलो ये आपका एक नंबर हो गया, ये आपका बराबर है इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा। अच्छा अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा का टर्म इस्तेमाल है ना, यहीं पे भी कम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर कब बराबर होते हैं, जब उनके रियल पार्ट बराबर हो और उनके इमेजिनरी पार्ट बराबर हो। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है, अच्छा तो वो देख लेते हैं। अच्छा ये a प्लस बी आयोटा हो गया आपका, सही है, ये आपका a प्लस बी आयोटा माइनस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा माइनस 3a आयोटा और माइनस 2b आयोटा, सही है। या ना भी करे इस तरह भी हो सकता है, सही है, इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा,
5 प्लस 2 आयोटा। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने कौन से टर्म्स को इसके साथ रिलेट करना है। सही। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली आपका आई नहीं है, यहाँ पे आई नहीं है, सिर्फ आपका ए प्लस बी है, लेकिन स्टिल ओवरऑल इट्स योर कम्प्लेक्स नंबर। ये आपका रियल पार्ट, टोटल है आपका रियल पार्ट है। सही है। अगर आई होता भी ना तो मैं आई कॉमन करके बी भी इसके साथ मर्ज हो जाता। सही है, लेकिन यहाँ पे आई नहीं है। तो अच्छा, ये दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर है। तो ये कब बराबर होते हैं, जब आपके इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये आपका Z1 है। सही है, इसको आप Z1 कंसिडर कर ले, और ये आपका Z2 है। तो Z1 इज इक्वल टू Z2 आपको गिवन है, तो आपसे ए और बी की वैल्यू पूछिए। सही है, तो ये आपकी ए प्लस बी नहीं, आपका रियल पार्ट है। तो ये कब बराबर हो गए, Z1 इज इक्वल टू Z2। पिछली स्लाइड में जरा देख लें, इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 a प्लस बी a प्लस बी इज इक्वल टू 5। इसका रियल पार्ट कौन सा है, Z2 का 5। सही है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। और इसका कौन सा है, अच्छा ये माइनस आयोटा है। तो इसका जो मतलब ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को इसके साथ इक्वेट करना होगा। मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, लेकिन इधर आपका इमेजिनरी पार्ट माइनस वो है, माइनस मतलब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपका a प्लस बी आयोटा है। सही है, a प्लस बी आयोटा, यहाँ पे आयोटा की जगह आप लोग अगर नोटिस करें -1 या माइनस आयोटा लिखा गया है। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ तो फिर इसके साथ अंदर माइनस लगाऊंगा। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि माइनस दोबारा मल्टीप्लाई करके यही बच जाता है। सही है, तो इसका अगर आपने इमेजिनरी पार्ट वो लिखना है, मतलब इक्वेट करना है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करे तो आपके पास बच जाएगा -3a और -2b इज इक्वल टू -3a -2b इज इक्वल टू 2 आयोटा। सही है, 2 आयोटा। सही है, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट के बराबर आ गए। अब ए और बी की वैल्यू आप लोगों को ऑप्शन बी की भी गिवन होगी, आप लोग वो पुट करके भी देख सकते हैं, या आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि आसान तरीका ये कि ये a प्लस 2b है ना, अगर मैं यहीं पे भी 2b मतलब बना लूँ तो आसान नहीं हो जाएगा ना। अगर ये 2a है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। सही है, इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 10। सही है, और नीचे आप क्या है -3a और -2b इज इक्वल टू सॉरी 2i नहीं, दैट वुड ओनली बी 2। सही है, छोटा सा मिस्टेक किया था, सॉरी। ये आपका ओनली 2 होगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। इमेजिनरी पार्ट के साथ आप आई लिखते हैं, बट ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इक्वल होते हैं, उसके साथ आई नहीं लिखते। सही है, अच्छा तो -3a -2b इज इक्वल टू -3 -2b इज इक्वल टू 2 है। मैंने ऊपर इक्वेशन के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दे। तो -3a प्लस 2a से क्या आता है, -a, ये तो b से गया तो आपको पता होगा आसानी से। तो प्लस 2b प्लस 0 आता है इज इक्वल टू, इनको ऐड करने से 12 आता है। तो a आपका आ गया -12, a आपका आ गया -12। सही है, अब अगर a -12 आ गया हो तो अभी आपका b कितना आएगा, तो b भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये आपका -12 है ना, तो -12 प्लस b इक्वेशन 1 में पुट कर दिया मैंने, -12 प्लस b इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू -12 को उधर शिफ्ट करें तो +12 + 5 इज इक्वल टू 17। तो b आपका 17 आ गया। अब आप लोगों ने देखा कि कितना मतलब कंसेप्ट कितना इजी है, बट उस पर MCQ स्टिल बन सकते हैं, और आप लोगों ने यही MCQs प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप लोग इस टॉपिक पे मास्टरी कर सके। अभी अगर आप लोगों को कोई भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का क्वेश्चन दे देना, आपको पता है कि या तो इमेजिनरी पार्ट 0 होगा या रियल पार्ट 0 होगा, या दोनों इक्वल होंगे। कंडीशन क्या है, और 0 बहुत प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है। अब आप लोग को मैं बुक दिखाता हूँ जो मैंने शेयर की थी, देखें ये आप देख सकते हैं ना, इक्वलिटी कब होता है, a प्लस बी आई इज इक्वल टू सी प्लस डी आई ओनली इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू सी, मतलब रियल पार्ट के बराबर है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। और ये ऊपर लिखा फॉर ऑल a b c d बिलोंग टू रियल नंबर। सही, चारों रियल नंबर होने चाहिए। सही, अच्छा और ये आपका एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव लॉ, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा दिया और उसके साथ साथ MCQ भी करा दिए। सही है, और ये z का प्योरली रियल होता है और z का प्योरली इमेजिनरी होता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। सही है, थैंक यू।